हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूवर्स और मेरे जो भी बच्चे हैं उन सभी के लिए आज बहुत बड़ी अपडेट है। क्लास 10th और क्लास 12th के लिए बहुत बड़ी अपडेट। क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे लगातार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ नए बदलाव देखने को मिलते हैं। तो मैं इन्हीं बदलावों के लिए आज आपके पास उपस्थित हुई हूँ। मैं उन बदलाव के बारे में और उन बदलावों की चर्चा के लिए मैं आपको बहुत सारे अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं 2025 तक में जो भी एग्ज़ाम हुए उनके पैटर्न बिल्कुल अलग थे। अब सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भी बयान दिए जा रहे हैं उनमें बहुत कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी वैसे बच्चे जो इस बार 2026 में एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और वो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो क्या वो उनको एग्ज़ाम में पास कर दिया जाएगा या फिर अगले साल उनको फिर से एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये सारे अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के आप अंत तक बने रहें। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उनका पैटर्न कैसा होगा, किन बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, किन बच्चों को पास कर दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ इस बार नए नए बदलाव किए गए, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। यदि बीच में आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आप बहुत सारे चीज़ों से ऐसे अपडेट जो अभी नए नया है शायद उनको आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स जो भी घबराए हुए हैं, जो भी परेशान हैं कि इस बार का पेपर कैसा होगा, इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, इस बार सरकार ने कौन कौन से बदलाव किए, उन सभी को आपको देखने के लिए भाई वीडियो के अंत तक तो आपको बना रहना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, एग्जाम में सरकार ने कुछ नियम लागू किए। पहला नियम क्या है, वैसे बच्चे जिनका 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है उनको इस बार एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की बहुत बड़ी कदम है। क्योंकि बच्चे लगातार स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करते। क्लास अटेंड नहीं करने की वजह से उनको सिलेबस और उनको जो भी पढ़ाई होती है वो क्लियर नहीं होता है और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो उसका सीधा इफेक्ट उसके रिजल्ट पे जाता है। दूसरी बात, सरकार ने यह तय कर लिया है कि एग्जाम के 6 महीने पहले ब्लूप्रिंट जारी कर दिया जाएगा। ब्लूप्रिंट के माध्यम से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तीसरा, सरकार ने यह भी अपडेट जारी किया है कि क्वेश्चन कोई जो भी हो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बाहर से आने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं, उनका रिजल्ट खराब हो जाता है और फिर उनका टाइम भी किल होता है। तो सरकार ने ये बहुत बड़ी अपडेट दी है कि इस बार कोई भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन उनके सिलेबस से आएगा और क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेगा। हाँ, क्वेश्चन में थोड़े बहुत बदलाव है। क्वेश्चन में क्या बदलाव है, तो मैथ्स में जो क्वेश्चन है उसमें भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। साइंस के जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एसएसटी में जो है वो आपका ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कहानियों का क्वेश्चन आएगा और आपका हिंदी में कुछ पढ़ी बुक की ही कहानी होगी, उससे पैसेज दिए जाएंगे। लेकिन सभी में पैसेज आपके 4 रहेंगे और चारों आपके बुक से रहेंगे। बुक के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इंग्लिश में भी आपके पैराग्राफ होंगे, 2 आपका पोएम सेक्शन से होगा और 2 स्टोरी सेक्शन से होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम से पैटर्न रहेंगे। दूसरी बात, बहुत बड़ी अपडेट ये आई हुई है कि वैसे बच्चे जो एग्जाम में अटेंड नहीं करेंगे, सपोज वो बीमार हो गए या कोई भी आकस्मिक घटना घट गई, तो वैसे बच्चे को सरकार ने सीधा फैसला लिया है कि उनको पास कर दिया जाएगा। उनका 1 साल किल नहीं करना है, उनको पास कर दिया जाना है। लेकिन सरकार ने इतना बड़ा फैसला और इतना बच्चों के हित के लिए जो फैसला लिया है उनके लिए थोड़ी सी उन्होंने शर्तें रखी है। शर्तें ये है कि यदि आप बीमार हैं तो आपको स्कूल में उसके मेडिकल रिपोर्ट आपको सबमिट करना होगा। दूसरी, अगर आपके पास कोई आकस्मिक घटना घटी है तो उनका प्रूफ आपको वहाँ पे स्कूल में सबमिट करना होगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बदलाव किए हैं। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि वैसे बच्चे जो एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होता था, अब एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। 20 नंबर स्कूल की तरफ से दी जाएगी, वो आपका प्रैक्टिकल पे होगा और उसमें से आपका अटेंडेंस के अकॉर्डिंग भी होगा। यदि आपके अटेंडेंस 75% अटेंडेंस है तो आपके उसका मार्क्स पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से सरकार ने बहुत छोटे छोटे बदलाव किए
उन्होंने कहा है कि परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी होगी, क्वेश्चन बिल्कुल स्टूडेंट्स फ्रेंडली होगा, क्वेश्चन में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी, कोई बच्चे परेशान नहीं होंगे, सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे और उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इस बार फेल करने की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए बच्चे आप पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। जितने भी बदलाव आए हैं उनका आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलता रहेगा। आपको मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, उसमें भी क्लास 10th और क्लास 12th के लिए मैंने छोटे छोटे अपडेट्स डाले हैं, ठीक है। और जो भी अपडेट आगे जो भी होगा उनका भी मैं अपडेट डालती रहूंगी। एग्जाम के तो आप यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आप जिस बोर्ड से भी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना बोर्ड का नाम जरूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जब मैं बोर्ड का नाम देखूंगी तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी रिलेटेड अपडेट होंगे, मैं उनका जरूर क्लैरिफाई करूंगी। दूसरी बात क्या है कि एग्जाम के डेट शीट आ चुके हैं, क्लास 10th और क्लास 12th का डेट शीट दे चुका है। आई थिंक क्लास 10th का जो है वो 13 फरवरी से है और क्लास 12th का 13 फरवरी से और क्लास 10th का 25 फरवरी से, ठीक है। बाकी तो अपडेट आगे आपको मिलता रहेगा, इसलिए मेरे वीडियो को आप जरूर विजिट करें और अपने अपडेट की चेक करते रहें। ओके, बाय बाय।